Hello students, welcome to our class of first year of differential calculus. कर्वेचर हम लोग अभी कर रहे हैं। आगे हम जो है कुछ और एग्जांपल्स कर्वेचर पे देखना चाहेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके। तो ये जो एग्जांपल मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ये एग्जांपल बेसिकली वो एग्जांपल है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशंस दी हुई होती हैं उसके लिए जो फॉर्मूला बताया गया था उसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल जो है। तो अब देखें ये जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन ये है कि प्रूव डैट सिद्ध कीजिए कि रो इज इक्वल टू 4a cos थीटा बाई 2। ये प्रूव करना आपने इसको। और क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर द साइक्लॉइड है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। इस साइक्लॉइड है, इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि dx बाई थीटा इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि रो की जो वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वो है 4a cos थीटा बाई 2। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि हम सबसे पहले, क्योंकि इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में है। इसमें पैरामीटर क्या है? इसमें पैरामीटर है थीटा। तो जब पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करेंगे कि dx बाई डी थीटा वर्कआउट करेंगे और dy बाई डी थीटा वर्कआउट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे को जो है हर जगह ये एक मेथड है, इस मेथड को भी अपन फॉलो कर सकते हैं। तो इस मेथड को ही अपन एक्सप्लेन करके देखेंगे किस तरीके से करा है। तो पहले dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करा, फिर इसकी मदद से अपन ने क्या करा कि dy बाई dx फाइंड आउट करा। तो डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी थीटा हाफ एंगल्स में ये वाला आ जाएगा। फिर हमने d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करा, तो ये भी हम इसी तरीके से करेंगे कि डी बाई डी थीटा करा और dy बाई डी एक्स और डी थीटा बाई एक्स, क्योंकि थीटा एक्स जो है थीटा का फंक्शन है। तो जब dy बाई डी एक्स करना होगा तो पहले डी बाई डी थीटा कर लेंगे और फिर dy बाई डी एक्स कर देंगे, dy बाई डी एक्स का डी बाई डी थीटा निकाल लेंगे और डी थीटा बाई डी एक्स कर देंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, किसका? y का। तो एक ये स्टेप है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, ये आ जाएगा आपका 1/2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये रहा 1/a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी हुई है, a 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला साइन a 1/a 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे क्या निकलने वाला है, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर आपने फाइंड आउट करा हुआ जो कि ये वाला है dy बाई डी एक्स टेन थीटा बाई 2 है। तो यहाँ जब अपन dy बाई डी एक्स की वैल्यू टेन थीटा बाई 2 रखेंगे तो डी बाई डी थीटा जो टेन थीटा बाई 2 का निकालेंगे तो वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स ये पड़ा हुआ है आपके पास 1/a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/4a sec 4 थीटा बाई 2, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई, आपके पास एक रो की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला रिकॉल करो आप, पहले जो आपको बताया गया था फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 और नीचे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो ये तो है वैल्यूज 1, ये वाला ये 1 है, प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स ये है, इसका होल स्क्वायर ये आ गया, की पावर 3/2 और नीचे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका ये वाला पड़ा हुआ। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ रख दिया, तो सॉल्व करा तो आ गया 4a cos थीटा बाई 2। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका जो इसमें अपन ने सीधे सूत्र से निकाल के दिखाया गया है, तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए था x डैश वाई डबल एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पर। तो एक्स डैश अपन ने ऊपर फाइंड आउट करा हुआ है, ये a 1 प्लस कॉस थीटा ये पड़ा एक्स डैश, ये रहा एक्स डैश, और वाई डैश अपने पास है a साइन थीटा, ये रहा a साइन थीटा, ये रहा यहाँ पे। तो अब एक्स डबल डैश भी निकाल लें और वाई डबल डैश भी निकाल लें, किसकी मदद से? इसकी मदद से ये और इसकी मदद से ये। तो दोनों चीज आ गई। अब दोनों चीज जब आ गई तो अब अपने को क्या करना है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करा,
एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश ये पढ़ा, एक्स डैश सॉरी एक्स डैश और वाई डैश ये पढ़ा, एक्स डैश वाई डैश। इन दोनों की मदद से क्या निकाला, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश, यानी डबल डिफरेंशिएशन करा इसका। तो डबल डिफरेंशिएशन करते ही हमारा जो पर्पस था वो ये सॉल्व हो गया कि हम डायरेक्ट रो का जो फॉर्मूला था पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए वो था क्या है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये फॉर्मूला था, पीछे रिकॉल कर लें आप तो फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो जैसे ही अपन इसमें यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, 1 + 2 cos थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। तो ये वाला तो आपका साहब क्या हो जाएगा, ये मिलाकर के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, और ये 1 मिलाकर के 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 + 2 cos थीटा की पावर 3/2। और नीचे का जो रहेगा वो नीचे का क्या रहेगा, इसको सॉल्व कर लें, ए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 + cos थीटा, तो हाँ 1 + cos थीटा है तो फिर इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लो, और हाफ एंगल में जैसे ही ब्रेक करोगे आप तो क्या होगा, ये वाला रिजल्ट ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 की पावर 3/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 4a cos थीटा/2। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस सेंस में कि इसमें इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, इस एग्जाम्पल में हमने कोशिश ये करी है कि हम जो है डायरेक्टली एक तो फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लें, और दूसरी कोशिश की गई है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मूला है किसका, रेडियस कर्वेचर निकालने का, उसमें dy/dx निकालें, d2y/dx। इसमें सिर्फ यहीं पर आपको एक बार कंसंट्रेट करना पड़ेगा किस तरह लिखना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला और इजी है, ये याद रखना भी पड़ेगा, पर ये आपको ऑलरेडी याद है क्योंकि फंडामेंटल फार्मूला तो यही वाला है ना जो हमने यूज़ करा रो का, तो आप इससे डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। तो खास बात क्या हुई, ये वाला स्टेप खास है इसमें, इस स्टेप को आप अच्छे से कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये एक एग्जांपल है, इसको अच्छे से और कर लें। अब अगले टर्न पर जो है और अपन सॉल्व एग्जांपल और अनसॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक्स।